नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आज से मैं आपके यूपी टेट मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 2011 का आज मैं सेट लेकर के आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी का जल आयतन कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो सबसे बढ़िया ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब देखिए आधा भरा हुआ है तो इसको आधा कर दीजिए। तो आधा करने पर पता चलेगा किस तरीके से। तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए, इसके अपॉन में 2 कर दीजिए। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और इस तरीके से आंसर आएगा 7.2 मीटर क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ट्रेन की पटरी आपने देखी होगी, तो ट्रेन की पटरी में जिस तरीके से होता है इसी तरीके से समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा, बराबर रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? क्या न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा? क्या होगा? तो न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। अधिक कोण होता है 90 से 180 डिग्री का। समकोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री का। तो आप बताइए जरा कि 270 डिग्री एंगल कितने में आएगा? प्रतिवर्ती में आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 108 144 का लासा क्या होगा? इसका लासा निकालने के लिए आपको इन दोनों डिजिट को लिखना है, और दोनों डिजिट से इन सभी नंबर्स को डिवाइड करके देख लीजिए। जो नंबर इन दोनों डिजिट से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 432 जो होगा वो आपका 108 से डिवाइड हो जाएगा, और 144 से भी डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं, त्रिभुज का प्रकार क्या होगा? त्रिभुज का प्रकार बताइए क्या होगा? समद्विबाहु होगा, अधिक कोण होगा, या समकोण होगा? तो इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें से क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए जरा, तो इसमें क्या लगेगा? 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर कर लीजिए, और इक्वल में कर दीजिए 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे, 5 का होता है 25, इधर हो जाएगा 144, इक्वल में होगा 169, 13 का स्क्वायर होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 इनका भी आ गया सम, और 169 हो गया उनका भी सम। तो दोनों का सम इक्वल है, तो इसलिए आंसर नंबर क्या होगा हमारा? समकोण होगा इसका आंसर। समकोण एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया है ये क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। 4 अंकों वाली महत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योग क्या होगा? तो महत्तम होती सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का सम कर लीजिए। तो 9,999, और 1,000 को प्लस करेंगे तो 10,999 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो आरंभिक तापक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले लिख लीजिए जितना तापक्रम बढ़ रहा है, और फिर इसके सामने लिख दीजिए 23 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो घटने का ज़्यादा है रेशियो, या घटने की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5 डिग्री जो है ज़्यादा कम हो रहा है। और स्टार्टिंग में कितना था? 27 डिग्री था। तो 27 डिग्री में से 5 डिग्री माइनस कर दिया जाएगा, बचेगा वही आपका अंतिम तापक्रम होगा। और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, बहुत ही आसान है। इन सब का आपस में इंटू कर लीजिए, ठीक है। पीछे से करना शुरू करते हैं। 6 पंचे 30, 30 में 30 ऐसे आता है। 0 को अभी रहने दीजिए, 3 को उठा लीजिए। 3 चक्कू 12,
12 तियां 36 और 36 दूनी 72 होता है, तो 72 एक ज़ीरो लगा दीजिए। अब देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। अब अगर इवन होगी नंबर, इवन अगर होगा तो प्लस में आंसर आएगा, और ऑड आएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस में, तो इसमें आएगा माइनस में क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 किग्रा 350 ग्राम में से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाइए। तो यहाँ एक साइड में लिख लीजिए केजी, एक साइड में लिख लीजिए ग्राम। तो 8 केजी इसके अपॉन में लिख लीजिए 3, और इधर ग्राम के नीचे ग्राम लिख लीजिए। माइनस करेंगे इसको आप, तो माइनस करने पर देखिए यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5। तो 5 किग्रा 172 ग्राम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस केवल माइनस करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि की निकालने के लिए 2πr का फॉर्मूला लगाते हैं। परिधि कह लीजिए इसको, चाहे सरकमफ्रेंस कह लीजिए इंग्लिश में, या पैरामीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, परिसीमा भी बोल सकते हैं इसको। तो 2πr फार्मूला होता है इसका। अब फार्मूला 2πr होता है, लेकिन हमारे पास व्यास पहले से प्रेजेंट है। अब व्यास किसके बराबर होता है, व्यास होता है 2r के बराबर। तो 2r की वैल्यू इसका मतलब हमारे पास दी गई है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 2r लिख लीजिए। यहाँ पर सब हटा देते हैं, फिर से करते हैं। 2r की वैल्यू 3.5 है, और पाई की वैल्यू होती है 22.7, या फिर हम वैल्यू लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू रख सकते हैं, या फिर 22.7 रख सकते हैं। 3.5 का डबल होता है 7, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो 11 आपका आंसर आएगा, 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन करेक्ट हो गया। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ट्राई साइकिल में कितने होंगे, 3 पहिए होते हैं, तो 9 में कितने होंगे 27 हो जाएंगे। क्या किया हमने, 9 का 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, 27 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है 10.5 मीटर लंबी एक रस्सी है, जिसमें से 4 मीटर 5/8 मीटर को काट लिया जाता है। शेष रस्सी कितनी होगी। मान लीजिए ये रस्सी है, और इसमें से इतनी रस्सी हटा दी, तो बची हुई रस्सी पूछी जा रही है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 10, इसके अपॉन में ये सब कुछ लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 10 20 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा। 21 के अपॉन में 2, इसको साइड में रख देंगे, 21 के अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 8 चक्कू 32, 32 और 5 37, 37 के अपॉन में 8 आ जाएगा, और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर था 21 के अपॉन में 2 था, और यहाँ पे माइनस लगा करके 37 के अपॉन में 8 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, इधर ऊपर 84 माइनस का 37 होगा, माइनस करने पर 47 के अपॉन में 8 बचेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। 5 जो होगा 5 7/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, इसको डायरेक्टली डिवाइड करना है। बस डायरेक्ट डिवाइड करके इस तरीके से आपको लिखना है, और इसको चाहे तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट, 10.33 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आएंगी। तो बीच में लिखा है, तो 4 अंकों की जितनी भी वैल्यू होंगी, अब 3000 को नहीं लिया जाएगा, और 999 तो 3 डिजिट की हो गई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब 3000 में से आपको क्या करना है, 999 को तो माइनस कर देना है, पहले काम। ठीक है, जितनी भी जिनके बीच की वैल्यू पूछी जा रही है उन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 2001 बच गया। अब 2001 में एक वैल्यू ये भी ऐड हो रही है, 3000, ये भी 4 डिजिट की, इससे तो कोई मतलब नहीं है, 3 डिजिट की। तो इसमें से ये 3000 वाली डिजिट को भी माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 से विभाजित होती है। तो 9361 लिख लीजिए।
अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इन तीनों की हमें डिविजिबिलिटी नहीं पता है, 11 की पता है, 11 का लगा कर देख सकते हैं, इस तरीके से लगाएंगे हम इवन ऑड प्लेस वाली की वैल्यू। तो इनका जो सम होगा 9 और 6 का सम होगा 15 और इन दोनों का सम होगा 4, माइनस करके देख लीजिए 11 बचा, तो हमारी डिविजिबिलिटी इस पर काम कर गई। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा 11, 9361 11 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर इसका आंसर आएगा 16 और इसके अपॉन में रहेगा 4, इंटू में रहेगा 5। तो इस तरीके से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 से 5 का इंटू हो जाएगा, तो आंसर आएगा 20। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी वे से करिए जिससे टाइम आपका वेस्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भिन्नों को आरोही क्रम में सजाता है, सजाना है भिन्नों को आरोही क्रम में। तो सबसे पहले इन सभी नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लीजिए। पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे नहीं, केवल पॉइंट में लाएंगे। जैसे पॉइंट में 0.6 आ गया, 0.8 आ गई, किसी की वैल्यू 0.3 आ गई। तो अब मैं आपको केवल ये वैल्यू बता दे रहा हूँ कि आरोही क्रम कैसे होता है। इस तरीके से सीढ़ी के हिसाब से चलेंगे ऊपर, मतलब सबसे छोटी, फिर बड़ी, उससे फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब अगर यहाँ पे आरोही की जगह अवरोही पूछा जाता तो इस तरीके से उतरता हुआ क्रम आता, मतलब बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर छोटी, उससे सबसे छोटी। तो इस तरीके से चलते। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से 14 उसने खो दिए, 6 मार्बल उसके पास बचते हैं। तो आरंभ में बताइए उसके पास कितने मार्बल थे। तो बहुत आसान है, 14 उसने खो दिए, 6 उसके पास अभी बचे हैं, तो टोटल कितने पूछे गए, यही तो पूछे गए, 20 हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, ऐसे इस तरीके से नोट करेंगे और ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा 5 के अपॉन में 4, 5 से कट जाएगा 10 2 बार में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद ये बचेगा आपका 7 के अपॉन में 8। और फिर जब ये डिवाइड का साइन चेंज होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। 7 के अपॉन में 8 था तो 8 के अपॉन में 7 रह जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इस तरीके से ये 8 के अपॉन में 9 रह जाएगा, तो 1/3 प्लस 8 के अपॉन में 9 और इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 9। तो 3 से 9 3 बार में जाएगा, प्लस ये 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 के अपॉन में 9। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 सही 2/9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो बहुत आसान कर देंगे, इसको बहुत ही आसान ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास सभी में वैल्यू सेम आ रही हैं, सभी में वैल्यू सेम है। तो क्या करें आप, बस केवल बिना पेन उठाए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें पॉइंट 1 डिजिट पहले है इस वाली वैल्यू में, इसमें 2 डिजिट पहले है, तो 3 डिजिट हो गई टोटल। इसमें से ढूंढिए पीछे से 3 डिजिट पहले किस में पॉइंट लगाए, इसमें नहीं लगाए तो ये नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं लगाए, इसमें भी नहीं लगाए, इसमें लगा है, तो यही हमारा करेक्ट होगा। 20वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। 1.5 में कितने आधे होंगे, तो 1.5 में कितने आधे होंगे, 1 जब बनता है तो वो आधे प्लस आधा बनता है, आधा और आधा मिलकर के 1 होता है। तो 1 पहले से आधा इसमें दिया गया है, तो 2 आधे तो ये हो गए, 1 आधा और जुड़ा हुआ है इसमें, तो 1 आधा इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल कितनी आएंगी वैल्यू, 3 आ जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 22वां क्वेश्चन देखिए, 43 दूनी होता है 86। इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 44 माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 और इसमें रहेगा, ये हो जाएगा 86 माइनस का 87। ठीक, इस तरीके से ये और ये प्लस हो जाएंगे, प्लस वाली प्लस में वैल्यू कर लीजिए, माइनस वाली माइनस में कर लीजिए। इस तरीके से इसका आंसर आएगा 130 और इन दोनों को माइनस करने पर ये हो जाएगा 93 और 93 माइनस करने पर 37 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी? तो 8.2 सेंटीमीटर है तो एक वर्ग बना लीजिए। 8.2 सेंटीमीटर की एक साइड है इसकी, सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसका क्या निकालना है? परिसीमा निकालनी है, परिधि निकालनी है, बात एक ही होती है। तो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 8.2 इंटू कर दीजिए इसका इससे, इंटू इससे इंटू करेंगे तो पॉइंट लगा लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 चक्कू 32 हो जाएगा, तो 32.8 ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो ये परसेंट बताना है कितना रह गया है। तो 20 लीटर पहले था, 20 लीटर में 3 लीटर पेट्रोल कम हो गया, तो 3 लीटर इसमें से माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 17 लीटर बचा। अब पेट्रोल की परसेंट बतानी है, तो जितना पेट्रोल बचा है उसके अपॉन में टोटल जितना था इनटू में कर दीजिए 100। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से ऐसे ही करेंगे। तो ज़ीरो से ज़ीरो चला जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और 17 अपना होता है 85, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले 3 पेंसिल 20 रुपये लिख लीजिए। एक पेंसिल की वैल्यू निकालनी है, तो 20 के अपॉन में 3 कर लीजिए, और 6 दर्जन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 6 दर्जन इंटू 12, एक दर्जन में 12 होती हैं, 6 में होंगी 72 पेंसिलें, तो 72 से डायरेक्ट इसमें इंटू कर दीजिए। इसका इंटू करेंगे इससे 24 आएगा इसमें, और इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे 480 आंसर आएगा, रुपीज़ में 480 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सीरीज़ है, इसके बाद 2013 की सीरीज़ आएगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें इसका मान निकालना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे करेंगे? 64 अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट बोलते हैं, और ये क्यूब लगा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब अंडर रूट में 2 पावर रहती है, और जो क्यूब होता है उसमें पावर रहती है 3, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, और 64 किसका क्यूब होता है? तो बात करें तो वो 4 का क्यूब होता है। कैसे? 4 की पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों को माइनस कर लीजिए, तो आंसर बचेगा आपका 4, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा हमारा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। माइनस का 0.008 दिया गया है, इसमें देख लीजिए 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाए, तो 3 डिजिट का मतलब है 0.02 ले लें, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। माइनस लगाएंगे और इसी में बार बार इसी नंबर का आपस में इंटू करेंगे। कितनी बार? घनमूल निकालना है इसलिए 3 निकाला जाएगा। वर्गमूल यहाँ पे होता तो 2 बार होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर भी यही निकल के आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 496 और 318 को निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा? मतलब इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, तो 496 318 को ऐड कर लीजिए, 8 6 14 का 4, बस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा लीजिए। 814 आ रहा है, ऑप्शन में 814 आ रहा है, लेकिन निकटतम सैकड़े का मान निकालना है, किसके सैकड़े के पास में आएगा ये? ज़रा बताइए, 800 के पास में आएगा, ये 900 के पास में आएगा? क्या ये संख्या 800 के ज़्यादा पास में या 900 के ज़्यादा पास में? तो ये हम बताएंगे इसे 800 के ज़्यादा पास में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए वाला नहीं होगा। 814 नहीं होगा क्योंकि निकटतम सैकड़े का मान पूछा गया है, सेम वैल्यू नहीं पूछी गई, इतना सिंपल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4 माइनस 1/7 को सॉल्व करना है, तो इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 7 एलसीएम आएगा, और 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, और 1 माइनस होगा, तो इस तरीके से हम जो है माइनस कर देंगे, 27 के अपॉन में 7 आएगा, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का। इनका आपस में इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8 और एक 9 हो जाएगा, 9 के अपॉन में 4 प्लस कर लीजिए। ये पहले से ही चेंज है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। इनका एलसीएम क्या होगा, सेम होगा क्योंकि 4 ही दोनों के अपॉन में, तो 4 हमारा लासापा हो गया। और ऊपर वैल्यू जब एलसीएम सेम आते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू जस्ट वैसी ही नोट कर दी जाती हैं साइन के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 12 के अपॉन में 4 काट देंगे, 3 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। इसी तरीके से हमने ये 30 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट, यूपीटेट, अदर एग्ज़ाम्स के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के चेक करिए, हमारे द्वारा बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जा रहा है। आगे इसी से रिलेटेड 2013 की नई सीरीज़ आएगी। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।